हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। एंड कल के दिन की बात करें, कल है सैटरडे, इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो उसको गलती से भी मिस मत करना। रिमाइंडर सेट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज के दिन की भी अगर बाजार की बात करें तो आप देख सकते हो लाल निशान देखने को मिला। 400 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में। निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे भी 0.5% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। ऑब्वियसली कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, बट फिर भी चर्चे का विषय इसीलिए बना हुआ है क्योंकि हम सभी लोगों को पता है पिछले 6 महीने से लगातार मार्केट जो टॉप से यहाँ पे गिरा है, 12-13% यहाँ पे नीचे है। एंड अभी भी कमबैक कोई सॉलिड देखने को नहीं मिल रहा है। 1-2 दिन थोड़ी सी तेजी आती है, ठीक है, एंड उसके बाद वो तेजी हम लोग को वाइप आउट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और फिर जो इंपॉर्टेंट लेवल्स जो आपको बताए जाते हैं कि 23 तोड़ दिया, 22,800 तोड़ दिया, ठीक है, ये लेवल बीवल के ऊपर मैं कभी विश्वास नहीं करता हूँ, ठीक है, सब टाइम पास वाली चीज़ें हैं। एक बुरी खबर आ गई तो 22,500 टूट जाएगा, 22 टूटेगा, 21, 20 कुछ भी हो सकता है मार्केट में, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म वाली, ये टाइम पास वाली चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है, ठीक है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपके लिए तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंपनी का बिजनेस क्या करता है, उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, या एनालिसिस करना, ये आपका काम यहाँ पे होता है, ना कि लेवल्स, ठीक है। अभी अगर देखा गया तो ये लगातार गिरावट तो देखने को, इस चीज़ के चलते काफ़ी लोगों के दिमाग में जो सवाल लगातार यहाँ पे आ रहे हैं, एंड यही पॉइंट्स कमेंट सेक्शन में भी पूछे जा रहे हैं, मतलब कि सर अभी देखा गया तो बाजार में ऐसी गिरावट तो देखने को मिल गई, ठीक है, ये कब तक चलेगा, मतलब क्या गड़बड़ क्या चल रही है। मतलब अभी रिसेंटली अगर हम लोग देखें तो अनसर्टेनिटीज़ की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स खत्म होते हुए देखने को मिल गए। जैसे कि अगर हम प्रॉब्लम के हिसाब से बात करें तो चलिए, बजट एक चीज़ थी, वो तो खत्म हो गई, ठीक है। एंड बजट में भी एक्सपेक्टेशन था कि इनकम टैक्स में बदलाव करे करके, वरना तो मार्केट तेज तेज हो जाएगा। बट सरकार ने एग्जैक्टली वैसे किया, इनफैक्ट काफ़ी अच्छा किया। सीधा 12 लाख तक या फिर 12.75 लाख तक इनकम टैक्स, आप कह सकते हो यहाँ पे रिबेट विबेट पकड़कर जीरो हो जाएगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो एक अच्छी खबर दे दी। फिर भी बाजार में तेजी नहीं। देन उसके बाद न्यू इनकम टैक्स बिल, वो भी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो फिलहाल तो ऐसा कोई डीटीसी वाला 35% टैक्स देखने को नहीं मिल रहा है कि शेयर मार्केट के इनकम को भी नॉर्मल इनकम में क्लब करे, ऐसा भी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये भी मुसीबत जो बला हम लोग को देखने को मिल रही है, वो भी टलते हुए देखने को मिली। देन दिल्ली इलेक्शन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था मार्केट के हिसाब से, बट फिर भी क्या पता अगर कुछ भी मतलब इधर उधर खिचड़ी जैसी चीज़ें अगर हो जाती, ठीक है, या फिर जो प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सरकार है उसके लिए कोई नेगेटिव खबर आती, तो वैसा भी कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सरकार है, उन्हीं की पार्टी बीजेपी एकदम एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ, ठीक है, हमें बीजेपी दिल्ली में जीतते हुए देखने को मिली। मतलब वहाँ पे भी कोई दिक्कत हम लोग को देखने को नहीं मिल रही है, तो प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों, जैसे मैंने वीडियो कई समय पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बताते ही जा रहा हूँ, ठीक है, 3-4 महीने पहले जब से यहाँ पे अमेरिका में इलेक्शन हुआ है, तब से लेके अभी तक। और इस वीडियो की भी अगर मैं बात करूँ, चाहे आपको वो चीज़ें अच्छी लगे या बुरी लगे, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। काफ़ी लोगों ने पहले बोला था सर अभी हम तो यहाँ पे इससे ऊब चुके हैं, कंटाला आ गया, कुछ नई बातें बता दीजिए। तो दोस्तों, हमको ये रेस्टोरेंट में नहीं है कि चलो डिश खाली, अभी कंटाला आ गया, कोई नया ट्राई करते हैं, ठीक है। मार्केट है, मार्केट जैसा चलता है वैसे हमें चलना पड़ता है। और कितने सारे लोगों को पहले भी मैंने वार्निंग यहाँ पे दी थी कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसियाँ रहेगी, रणनीतियाँ रहेगी, उस हिसाब से पूरे दुनिया के बाजार को वो उथल पुथल कर सकते हैं। हाँ, नो डाउट हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पहले जो डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल हुआ था 1.0, आप चाहो तो कह सकते हो, काफ़ी अच्छा था। बट अभी का जो डोनाल्ड ट्रंप का ये जो सेकंड कार्यकाल देखने को मिल रहा है दोस्तों, पर्सनली मैं यहाँ पे कह सकता दोस्तों, ये पहले जैसे डोनाल्ड ट्रंप हम लोग को बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आपने नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी मीटिंग भी देखी होगी, ठीक है, इस प्रकार का बर्ताव, इस प्रकार का एग्रेसिव नेचर, इस प्रकार का पॉलिटिकली दबाव, ठीक है, जस्ट मीटिंग से पहले 3 घंटे पहले रेसिप्रोकल टैरिफ की बातें करना, धमकियाँ देना, अलग अलग यहाँ पे मतलब जो बोलते हैं ना, कूटनीति अपनाना। सो इस प्रकार के ट्रम्प को हम लोगों ने कभी यहाँ पे देखा नहीं था। एंड डेफिनेटली अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं इसी चीज़ के चलते बाजार एकदम पूरी तरीके से हम लोग को शॉक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है कि अभी सब लोगों को पता चल चुका है, एटलीस्ट मैं तो ये बात समझ चुका हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये आने वाला जो ये पीरियड रहेगा दोस्तों, ये पूरा काफ़ी डिस्टर्बेंस वाला हम लोग को देखने को मिलने वाला है। वो अपने देश के लिए जितना कुछ यहाँ पे हो सके फ़ायदे वाली चीज़ें वो करने की कोशिश करेंगे। नो डाउट उनकी जो इच्छा है खुद के देश के प्रति अच्छी चीज़ें करने का, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करके, बट उस चीज़ के चलते कुछ कुछ पॉलिसियाँ ऐसी भी होगी कि उनके देश को नुकसान भी दे सकती है, ठीक है, वो दूसरा पार्ट हो गया। बट इस चीज़ के लिए जो एग्रेसिव नेचर जो उनका देखने को मिल रहा है, इसी चीज़ के चलते दोस्तों सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो चुका है, यस, अनसर्टेनिटी हम लोग को देखने को मिल रही है कि आगे जाके व्यक्ति क्या बोलेगा, ये हमें लोगों को बिल्कुल भी समझ में यहाँ पे नहीं आ रहा है। एंड जैसे कि अगर हम लोग बात करें टैरिफ,
आप सभी लोगों को पता है रेसिप्रोकल टैरिफ की उन्होंने यहाँ पे बात की, ठीक है। शुरुआत में हम लोगों ने क्या देख लिया, मेटल के ऊपर टैरिफ लगा दिया, जो हमारे ऊपर भी लग गया, पूरे दुनिया के ऊपर लग गया, ठीक है। देन रेसिप्रोकल टैरिफ वो उन्होंने बोल दिया भाई, वही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मिलने से पहले उन्होंने 3 घंटे पहले बोल दिया कि रेसिप्रोकल टैरिफ आ रहा है, ठीक है। अभी वो कितना लगाएंगे, कौन से देश की लिस्ट आएगी, वो तो उन्होंने बोल दिया कि हम अप्रैल में जारी यहाँ पे करेंगे। वही अगेन दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अप्रैल से पहले पहले उनके साथ बातचीत कर लो। और बातचीत कौन करेगा, हम ही करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स रेसिप्रोकल के हिसाब से अगर देखा गया हमारे ऊपर ही लगेगा, ठीक है। हमारा नाम पहले आता है, सेकंड थाईलैंड का आता है, ठीक है। तो थाईलैंड भी आई गेस ट्रम्प के कांटेक्ट में होंगे। तो यही चीज़ें हम लोग को चलती हुई देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा फार्मा के ऊपर यहाँ पे बातचीत हो रही है, अभी टैरिफ लगाने की बातें हो रही हैं 25% के हिसाब से, ठीक है। मतलब इस प्रकार का जो दबाव देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस चीज़ के चलते होगा क्या, अगर रेसिप्रोकल टैरिफ जैसी चीज़ें अगर लागू हो जाती है तो आप देख सकते हो कि कैलकुलेशन किया गया है कि लगभग $7 बिलियन पर ईयर का नुकसान इंडिया को झेलना पड़ सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ। एक बार का नहीं, हर एक साल का $7 बिलियन, मतलब मोटा मोटी पकड़ लो 60,000 करोड़। कितनी बड़ी अमाउंट है, आप अंदाजा ले लो। एक साल 60,000 करोड़, अगले साल 60,000 करोड़, और ये लगातार अमाउंट हम लोग को और भी ज़्यादा तकलीफ करते हुए देखने को यहाँ पे मिलती रहेगी। सो इसीलिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ट्रम्प के साथ निगोशिएशन करते हुए हम लोग देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ऊपर से आप देख सकते हैं, देखिए फार्मा से रिलेटेड जो डेटा निकल कर आया था, आप चेक कर सकते हो हमारा एक्सपोर्ट को कितना हर्ट हो सकता है, $2.25 बिलियन। मतलब लेफ्ट राइट अप डाउन हर जगह से हमारी इकोनॉमी के ऊपर डैमेज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। इसीलिए आप देख सकते हो अभी नीति आयोग के जो सीईओ है उन्होंने भी बोला है कि इंडिया ने क्या करना चाहिए, टैरिफ को कट करना यहाँ पे चाहिए बिकॉज ऑफ यूएस का जो प्रेशर देखने को मिल रहा है उस हिसाब से, ठीक है। एंड उसी चीज़ को लेकर अभी आप लोगों ने पहला वीडियो भी देखा होगा कि कैसे नई ईवी पॉलिसी यहाँ पे लाई जा रही है। तो ये चीज़ें साफ साफ हम लोग को देखने को मिले। इसी चीज़ को लेकर दोस्तों मार्केट में हम लोग को प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारी जीडीपी के ऊपर भी डायरेक्टली देखने को यहाँ पे मिल रहा है। क्योंकि अगर हम लोग कैलकुलेशन कर ले तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ट्रम्प के जो टैरिफ है वो हमारे जीडीपी के ऊपर 0.1 से लेके 0.6% तक इम्पैक्ट करवा सकते हैं। गोल्डमैन सैच की रिपोर्ट है। मतलब हमारी जो इकोनॉमी है, जितनी भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, वो आप कैलकुलेटर में लिख लीजिए, मल्टीप्लाई करके परसेंटेज अप्लाई कीजिए कि लोएस्ट लेवल पे 0.1% एंड हाईएस्ट लेवल पे 0.6% इतना इम्पैक्ट पड़ेगा। ये कितना भयंकर इम्पैक्ट है आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। सो इसीलिए इस चीज़ के साथ यहाँ पे डील करने के लिए क्या किया जा रहा है, ट्रम्प को मनाने की कोशिश मतलब ऐसी कोई बात नहीं भाई कि 4 मीठी बातें बोलो कि उनके हिसाब से हम लोग को उनके बिजनेस को कैसे फ़ायदा पहुँचे। यही कोशिश अभी यहाँ पे फिलहाल तो हम लोग को करनी यहाँ पे पड़ रही है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि देखो क्या होता है कि कभी भी मार्केट में ऐसे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम आते प्रॉब्लम जाते हैं, मार्केट लेफ्ट टू राइट ऊपर ही जाता है। बट ये जो ट्रम्प वाला जो ये प्रॉब्लम आप बोल सकते हैं बीमारी जो देखने को मिल रही है भाई, ये 4 साल रहने वाली है। 2029 तक तो ट्रम्प जाने वाले हैं नहीं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इलेक्शन हुआ है, ठीक है। अगला इलेक्शन 2029 में ही देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। 29-30 आप जैसा चाहो बोल सकते हो, ठीक है। हमारे इलेक्शन के बाद उनका इलेक्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो तब तक ये है, मतलब कैसा कि कोविड भी हुआ था, कोविड के चलते भी मार्केट क्रैश हुआ था। बट भाई कोविड भी बीमारी 1-1.5 साल 2 साल में खत्म हो गई थी, ठीक है। अभी कोई किसी को याद भी नहीं है। बट जैसे मैंने बोला कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, यस, डोनाल्ड ट्रम्प। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे हम लोगों को जो शब्द मैं एग्जैक्टली इस्तेमाल करना चाहूँगा कौन सा, कि फुल स्टॉप, कि यहाँ पे अभी ये रुकेंगे करके, तो वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। कि चलो ये रेसिप्रोकल टैरिफ वाला अगर ये चीज़ें अगर हट गई, वो तो ऐसे हटेगी नहीं, हमें बहुत कुछ नुकसान उठाना यहाँ पे पड़ने वाला है, टैक्सेस कम यहाँ पे करने पड़ने वाले हैं, हमारे देश में कंपटीशन यहाँ पे बढ़ेगा, ये चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड ऐसा बात नहीं जैसे मैंने अभी आपको बोला ना कि फुल स्टॉप, कि चलो खत्म हो गया भाई, अभी डोनाल्ड ट्रम्प का चैप्टर क्लोज हो गया, नहीं। इसके बावजूद भी अगर हम लोग देखेंगे उनके अलग अलग टारगेट चलते रहते हैं। जैसे कि ब्रिक्स को टारगेट कर रहे हैं, आप सभी लोगों ने देखा होगा। अभी उन्होंने 100% के बदले बोल दिया कि 150% का मैंने जो धमकी दी, इस चीज़ के चलते अभी ब्रिक्स तो यहाँ पे ब्रोक हो चुका है करके इस प्रकार के स्टेटमेंट देना उन्होंने स्टार्ट किया है। G20 की अगर बात करें तो ऑलरेडी आप सभी लोगों को पता है वो साउथ अफ्रीका में नहीं जाएंगे, उन्होंने उनका बाइकआउट किया बिकॉज वो कहते हैं कि एंटी अमेरिका एजेंडा चलाते हैं करके। तो ये जो सारी चीज़ें देखने को मिली, जैसे मैंने कहा कि रेसिप्रोकल टैरिफ खत्म हो गया, मतलब ये नहीं, फुल स्टॉप लगने वाला है नहीं, और भी आगे हम लोग को दिक्कतें इनकी ओर से कब क्या देखने को मिलेगा ये किसी को भी पता नहीं है। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कि हाईली इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इस चीज़ के चलते अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि वो अपने डॉलर को लगातार मजबूत करते जा रहे हैं, लगातार। इसीलिए आप देख सकते हैं दुनिया भर की करेंसी अगेंस्ट द US डॉलर वीक हो रही है। हमारे इंडियन रुपये की हालत आप देख सकते हो, ठीक है। पिछले 1 साल में ही ये देखना है, जब से ट्रम्प आए तब से लेके अभी तक कितनी तेजी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। इतना मतलब रुपया इतना इजीली डेप्रिशिएट यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। सो ये दिक्कत देखने को मिले। अभी रुपी वीक होगा तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट
हम कह सकते हैं उनका जो नेट रिटर्न रहेगा वो खराब हो जाता है। देखिए टैक्स तो रहता है, ऐसा कभी नहीं होगा कि टैक्स जीरो किया जाए करके, ठीक है, बट ये जो गिरता हुआ रुपी है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके मल्टीपल कैलकुलेशंस मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है। सो बेसिकली क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि ये भी जो एक इमेज मैंने आपको बताई थी कि अगर ये पेड़ है और ये पेड़ के जो पत्ते झड़ रहे वो है FIS, कि हाँ भाई ये निकल रहे करके, देन अगर हम लोग बात करें पेड़ का जो ट्रंक है वो क्या है, हमारा गिरता हुआ रुपी। बट इस सभी चीज़ों का एक्चुअल में ये जो प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कि रुपी कमजोर हो रहा है, पेड़ का ट्रंक कमजोर हो रहा है, पत्ते झड़ रहे हैं, बट एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, रूट। एंड रूट कॉज क्या है दोस्तों, तो वो है ट्रंप। ट्रंप ने इतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट करके रखी हुई है कि एग्जैक्टली क्या करे क्या ना करे वही समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग जल्दबाजी में आके किधर भी किसी भी स्टॉक्स में घुस रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है भाई, पहले चेक करो आप किस कंपनी में जा रहे हो, वो US से रिलेटेड कितना बिजनेस रखती है, ठीक है। ट्रंप की पॉलिसी आपके बिजनेस कंपनीज के शेयर के ऊपर कितना डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभाव डालेंगे, ये सारी चीज़ें स्टडी करनी है, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते ये दिक्कत देखने को मिल रही है। बाकी अगर हम लोग बात करें इस चीज़ के चलते, हम छोड़ो, खुद अमेरिका, उनकी सेंट्रल बैंक भी परेशान है, पॉवेल जी परेशान है। इसी चीज़ के चलते हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि अमेरिका में अगर इस प्रकार का टैरिफ लगाया गया तो अमेरिका में जो सामान आएगा वो काफ़ी महंगा आएगा, तो इस चीज़ के चलते इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रेट कट तो अमेरिका में होगा नहीं। सो अगेन एक चीज़ कि शायद से अमेरिका का पैसा हमारे देश में यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये इस प्रकार से पूरा लूप देखने को मिल रहा है। बट ये भी अल्टीमेटली क्या बताता है, रूट कॉज वही बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप के चलते ये दिक्कत हम लोग को देखने को मिल रही है। सो इन शॉर्ट व्हाट नेक्स्ट, किस चीज़ के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है कि ये चीज़ें कब खत्म होगी, तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ही आप लोगों को फोकस रखना पड़ेगा कि वो एग्जैक्टली क्या करने वाले, उनके नेक्स्ट प्लान क्या है, उस नेक्स्ट प्लान के चलते कौन से सेक्टर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। सो अकॉर्डिंगली आप लोगों ने डिसीजन यहाँ पे लेना आपको आना चाहिए। सो आप पूछ रहे हैं मार्केट में क्या गड़बड़ी चल रही है, तो ये गड़बड़ी हम लोग को चलते हुए देखने को मिले। और वर्स्ट पॉइंट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप 2029 तक हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। सो आज क्या बोलेंगे, कल क्या बोलेंगे, परसों क्या बोलेंगे, लगातार उनके हाथ में तो माइक देके ही रखा हुआ है, और इस चीज़ के चलते वो पूरे दुनिया के बाजार में वोलेटिलिटी क्रिएट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो इसलिए हम देख रहे हैं कि गोल्ड में जबरदस्त निवेश जाते हुए देखने को मिल रहा है, एंड गोल्ड एकदम ऑल टाइम हाई पे चलते हुए देखने को मिल रहा है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, असली कारण आपको समझ में आया होगा, तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।